हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। ओके, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है प्लम्यूल, प्लम्यूल से डेवलप होता है शूट, शूट बोले तो स्टेम, और एक होता है रेडिकल, रेडिकल से क्या डेवलप होती है हमारी रूट। अब इस प्लांट को देखते हैं, ये प्लांट की स्टेम है और ये प्लांट की क्या है, रूट। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीड जर्मिनेट हो रहा होगा, उससे रेडिकल से क्या जर्मिनेट हुई हमारी प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से डेवलप होती है सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से डेवलप होती है टर्शरी रूट। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट का जो सिस्टम बना, इसी को बोलते हैं हम लोग टैप रूट सिस्टम। ओके, और ये हमारी क्या है, स्टेम है। स्टेम में ये हमारी बड्स हैं, हर एक बड से लीफ डेवलप होती है, और लीफ के पास में ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, ये हमारी होती है एक्सिलरी बड। इन एक्सिलरी बड से हमारी ब्रांच डेवलप होती है, और दो नोड्स के बीच वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ओके, अब रूट्स की बात करें, रूट्स देखो तीन टाइप की होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो होती हैं जो रेडिकल से बनती हैं, टैप रूट वो होती हैं जो स्टेम के बेस से बनती हैं, सॉरी है, फाइब्रस रूट वो होती हैं जो स्टेम के बेस से बनती हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो ना रेडिकल से बनती हैं ना किसी स्टेम के पार्ट से बनती हैं। ओके, वो होती हैं हमारी बनैन ट्री की रूट्स, ग्रास, मनी प्लांट और मोनेस्टेरा की रूट्स। ओके, फाइब्रस रूट होते हैं मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स क्या होते हैं हमारे, व्हीट, राइस और मेज, मेज मीस मक्का। जो टैप रूट होती है वो जिम्नोस्पर्म में, और हमें किस में मिलती है, डाइकॉट्स में मिलती है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाइड किया है फूड की स्टोर करने के लिए, हालांकि एडवेंटिशियस रूट ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया फूड को स्टोर करने के लिए, लेकिन टैप रूट के बेस्ट एग्जांपल हैं कैरेट है, रेडिस है, टर्निप है और बीट रूट है। एडवेंटिशियस रूट के फूड स्टोरेज के सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो टैप रूट्स जहां पर उनको मार्शी एरिया में ग्रो कर रही हैं, जहां पर दलदल है, वहां पर उनको सफोकेशन होता है। सफोकेशन होने की वजह से वो अपने आप को डेवलप कर लेती हैं, और अपने आप को इतना डेवलप करती हैं कि वो रूट्स जो है ग्राउंड से कहाँ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। तो क्या बोलते हैं ऐसी रूट्स को, उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ओके, सबसे बेस्ट जो होता है राइजोफोरा होता है, जिसको बोलते हैं मैनग्रूव प्लांट्स। आगे बात करते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। किस तरीके की एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, एक होती है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो होती है, जैसे कि बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ पे आपने रूट्स देखी होंगी, है ना। जस्ट अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी एडवेंटिशियस रूट, तो वो उसमें भी कौन से टाइप की होती हैं, वो प्रॉप रूट होती है। इतने बड़े विशाल पेड़ को क्या प्रोवाइड करती हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। स्टिल्ट रूट आपने बाजरा और गन्ने में देखी होंगी, शुगर केन में, इस तरीके से रूट्स रहती हैं। ओके, नीचे आपने देखा होगा कि ये रूट्स रहती हैं, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। एक होती है क्लाइंबिंग रूट, जो क्लाइंब में हेल्प करती हैं, चढ़ने में हेल्प करती हैं, वो हमारे मनी प्लांट में देखने को मिलेंगी। ओके बच्चा, चलो अब चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं रूट्स के रीजन की। ये हमारे पास एक सेक्शन है रूट का। रूट के देखो तीन रीजन है। एक है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये रूट का कैप होता है। ये रूट का कैप हमें किस में हेल्प करता है, रूट को मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है। जस्ट उसी के पास में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ही ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स है, क्योंकि उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और वो डिवाइड करती रहती हैं। ओके, इस वजह से इसकी क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है रूट की। फिर आगे चल के वही मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर आगे चल के वही सेल्स क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, रूट्स हेयर बना लेती हैं, जाइलम और फ्लोएम बना लेती है, उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आया है ये क्वेश्चन, इसी से आया, बिल्कुल सेम फिगर आया था एक बार, जब AIPMT होता था तब आया था। अब बात करते हैं आगे, स्टेम की और बात करते हैं। स्टेम में तीन टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एक एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड में सबसे पहले बात करते हैं राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर और बल्ब। राइजोम वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं वो कौन होते हैं, जिंजर होता है, अदरक है, टर्मरिक है और बनाना है। ओके, फिर आता है हमारा कॉर्न। कॉर्न ये कैसे होते हैं, जो वर्टिकली ग्रो करते हैं, वो आता है कोलोकेशिया और जमीकन।
फिर आता है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर ये हमारा होता है, बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो में आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और इसी आई से क्या डेवलप होता है? पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाता है। बल्ब में आता है ओनियन और गार्लिक। ओनियन बोले तो प्याज और गार्लिक बोले तो लहसुन। ओके, तो इसमें भी क्या होती है? फ्लैशी लीव्स खाते हैं हम लोग, ये होती है उसकी स्टेम। ओके, चलिए अब बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। किसकी बात करते हैं? सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या आता है? हमारी रनर होता है। रनर वो होता है जिसमें जैसे कि दूब ग्रास क्या करती रहती है? रन करती है कि नहीं करती? उसकी स्टेम ग्रो करती जाती है, जहां भी टच करती है वो सॉइल से वहीं पर क्या बना लेती है? वो रूट बना लेती है, और ये ऊपर क्या होती है? उसकी लीव्स होती हैं। फिर आता है ऑफसेट। ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जहां पर आपने आसपास में तालाब देखा होगा वहां पर आपको ये प्लांट देखने को मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं एकॉर्निया। दैट मीन्स वाटर हाइकेंथ। इसमें इंटरनोड होती हैं, स्मॉल इंटरनोड होती हैं, थिकर होती हैं, और ईच नोड स्पीयर। इनकी हर नोड से, क्योंकि आपको पता है हर एक नोड से जहाँ भी आपको स्टेम में नोड मिलेगी तो वहाँ से क्या निकलेगी? लीफ निकलेगी। ऐसी इनके पास भी लीफ होती हैं, भी नोड्स होती हैं, सॉरी, उन नोड्स से क्या निकलती हैं? लीफ निकलती हैं। और क्या बनते हैं वहीं पर? टफ्ट ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स के गुच्छे। ओके, स्टोरॉन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आया है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोलोन की बात कर रहे थे, स्टोलोन और शकर ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। कैसे हैं? देखो यहाँ पर एक ब्रांच डेवलप होती है, वो एक बार ऊपर जाती है और एक बार नीचे आती है, जैसे सॉइल के कांटेक्ट में फिर से आती है, फिर वो वहाँ पर रूट बना लेती है और एक प्लांट क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है। लेकिन ये होता है सॉइल के ऊपर। स्टोलोन में वही काम होता है सॉइल के नीचे, मिट्टी में होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मीन और फ्रेगेरिया, बोले तो स्ट्रॉबेरी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब आप देखिए इसके तीन पार्ट हैं, स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न और फाइलोक्लेड। स्टेम टेंड्रिल में क्या आता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी। स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं ये भी एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं। थॉर्न भी किससे हुए हैं? एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? सपोर्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो ये रहा, कुकुम्बर, जैद जो क्रॉप होती है, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सभी के पास होता है स्टेम टेंड्रिल। आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा एक और लीफ टेंड्रिल जो हमें किस में मिलता है? पीस में, मटर में मिलता है, आगे पढ़ेंगे उसको। थॉर्न, थॉर्न मीन्स जानते हो आप, कांटे वाटे होते हैं, ये भी क्या होते हैं? कांटे। मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर के कांटे भी बना लेती है। रोज पोटैटो वाले केस में एक्सिलरी बर्ड से क्या डेवलप हो रहा था? पूरा का पूरा पोटैटो प्लांट। लेकिन थॉर्न वाले केस में क्या कर रहा है? वो थॉर्न बना रहा है। लेकिन ये हमें किस में देखने को मिलता है? सिट्रस और रोज। ये ब्राउसिंग एनिमल, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उनसे ये क्या करता है? इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। आगे चलते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में क्या होता है? स्टेम जो होती है वो लीफ लाइक होती है बिल्कुल, और वो क्या करती है? फ्लैशी होती है और फोटोसिंथेसिस करती है वो स्टेम। ओके, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लीफ की। भैया लीफ जो होती है ना, वो तो आपको पता ही है लीफ कैसी होती है। लीफ किससे डेवलप होती है? लीफ डेवलप होती है नोड से, और वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और लीफ के पास में क्या होता है? एक्सिल, और उससे क्या डेवलप होती है? एक्सिलरी बड। वो एक्सिलरी बड आगे चल के क्या बनाती है? ब्रांच बनाती है। चलिए, लीफ के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये लीफ का रहा बेस, ये रहा लीफ का पेट्यूल, और ये रही हमारी लीफ। ओके, लीफ का जो बेस होता है वो किससे अटैच होता है? ये लीफ का बेस स्टेम से अटैच होता है। ओके, ये स्टेम से अटैच होता है लीफ का बेस। ठीक है, किसी किसी का लीफ बेस शीथिंग होता है, वो होते हैं मोनोकॉट्स होते हैं। जिसका पल्विनस बोले तो स्वेलन बेस होता है, वो होते हैं लेग्यूम प्लांट्स। और पेट्यूल जो होता है वो किसको होल्ड करता है? लीफ की ब्लेड को होल्ड करता है, और वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। लेमिना की बात करूं, इसी का दूसरा नाम है लीफ ब्लेड। ये कैसा होता है? ब्रॉड होता है। लीफ ब्लेड कैसा, ये कैसा होता है? लेमिना ब्रॉड होता है, ग्रीन होता है, फ्लैटन पार्ट होता है। ओके, अब चलते हैं मॉडिफिकेशन देखते हैं लीव्स के। लीव्स के मॉडिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है लीफ टेंड्रिल, एक होता है लीफ स्पाइन, एक होता है लीफ पिचर। लीफ टेंड्रिल जो होता है, मैंने आपको अभी बताया था, लीफ टेंड्रिल बताया था ना, पीस में होता है कि नहीं होता? वो भी किस में हेल्प करता है? वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। लीफ स्पाइन, कांटे, ये भी लीफ से भी कांटे मॉडिफाई लीफ जो मॉडिफाई होकर क्या बना लेती है? स्पाइन, कांटे जैसे बना लेती है। वो ऑफिशिया और कैक्टाई में हमें देखने को मिलते हैं।
अब चलते हैं आगे। लीफ पिचर, ये पिचर प्लांट होते हैं, नेपेंथीज वगैरह। लीफलेट टेंडल्स, मॉडिफाइड टेंडल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वीनस फ्लाई ट्रैप इसका बेस्ट एग्जांपल है। फाइलोड, वहां पर थे फाइलोक्लेड, ये है फाइलोड है, फाइलोड है, ये क्या है फाइलोड। ओके, ये कैसे होते हैं, पेट्यूल बिकम्स फ्लैट हो जाता है, ये फाइलोड है, फाइलोड। ठीक है, ये फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। लीफ जो दो टाइप की होती हैं, एक होती है लीफ सिंपल, एक होती है कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड सिंपल लीफ तो सिंपल ही होती है, ये रहा मैंगो और पीपल में होती है। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती हैं, आपको पता है, एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होती है पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। ओके, लीफलेट अरेंज इन 2 ऑर्डर, देखेंगे यहाँ पर लीफलेट जो 2 ऑर्डर में, एक ये और ये, जिस एक्सिस पर अरेंज रहती है उसको बोलते हैं रैकिस। ओके, पैल्मेटली में क्या होता है, और लीफलेट आर अरेंज्ड एट कॉमन, ये देखिए कॉमन, सभी कॉमन एक्सिस पर, पेट्रोल की कॉमन एक्सिस पर अरेंज रहती है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सिल्क, कॉटन। पिनेटली का क्या है, नीम और रोज। चलिए फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, जहां पर लीफ जो है स्टेम पर या ब्रांच में जिस अरेंजमेंट में अरेंज रहती है ना, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कितने टाइप का होता है, दो, एक होता है अल्टरनेट, सॉरी 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से केवल एक लीफ अराइज होती है, और जबकि अपोजिट में क्या होता है, एक लीफ से, एक नोड से 2 लीफ अराइज हो जाती है, मतलब पेयर ऑफ लीफ अराइज हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, अपोजिट। जब एक से अराइज होगी, जब एक नोड से अराइज होगी तो वो कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट। जब एक नोड से 2 लीफ अराइज होंगे, मतलब पेयर ऑफ लीफ्स अराइज होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी किसमें देखने को मिलेगी, कैलोट्रोपिस और गुआवा। अल्टरनेट किसमें देखने को मिलेगी, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल MSC, मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, सॉरी मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। ओके, इस तरीके से वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एक ही एक्सिस पर, मतलब एक ही नोड पर एक से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा लीव्स देखने को मिलेंगी, वो क्या होगा, एलिस्टोनिया। ओके, अब देखते हैं वेनेशन, लास्ट वेनेशन। वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना इज नोन एज वेनेशन। ठीक है ना, लीफ लेमिना में वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। वेनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल, जिसमें वेनलेट्स नेटवर्क लाइक, देखिए यहाँ पर नेटवर्क लाइक फॉर्म में अरेंज रहती हैं, वो होते हैं हमारे डाइकॉट्स। ओके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। और जिसमें पैरेलली अरेंज रहती हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर पैरेलली अरेंज मिल जाएंगी, ये सारी की सारी कैसे होती है, पैरेलली अरेंज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोकॉट्स। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेसमोस और एक होता है साइमोस। ये हमारे सिलेबस में है दोनों। रेसमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है, जो फ्लोरल एक्सिस होती है, वो क्या करती है, कंटिन्यू ग्रो करती है, मतलब, तो इसका मतलब साइमोस में जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करती। यस, मेन एक्सिस इसमें कंटिन्यू ग्रो नहीं करती, वो फ्लावर में जर्मिनेट हो जाती है। किस में जर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर में। फ्लावर में जाकर के वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये कंटिन्यू ग्रो करता है और ये किस में जाके कन्वर्ट हो जाती है, इसकी मेन एक्सिस फ्लावर में। दूसरी बात ये है कि इसमें एक्रोपेटल ऑर्डर है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो ओल्ड वाला रहता है ना फ्लावर, ओल्ड फ्लावर रहता है, ओल्ड फ्लावर रहता है, ओल्ड फ्लावर रहता है बेस पर, ये ओल्ड फ्लावर होता है, और ये कौन सा होगा, यंग फ्लावर होगा। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें ओल्ड फ्लावर अबव होगा, अपर होगा, और ये कैसा होगा, यंग होगा। ओके, तो जिसमें ओल्ड अबव होता है, यंग नीचे होता है, वो होता है बेसिपिटल ऑर्डर, और जिसमें यंग ऊपर होगा, ओल्ड इधर होगा, तो उसको बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। इस तरीके से हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस को समझा। अब देखते हैं फ्लावर। देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर मतलब मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट मतलब जो प्लांट की शूट होती है, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फ्लावर की बात करें, फ्लावर में 2 टाइप के ऑर्गन होते हैं, एक होता है एसेसरी ऑर्गन और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है, कैलिक्स आता है और कोरोला आता है। कैलिक्स आता है और कोरोला। कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, और सेकंड जो वर्ल होता है वो हमारा होता है कोरोला। इसके हर एक वर्ल को हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। और इसके हर एक वर्ल को बोलते हैं पेटल्स। सेपल्स ग्रीन होते हैं और कैसे होते हैं, फ्लावर को बर्ड स्टेज पर प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर अगर मैं पेटल्स की बात करूं, ये ब्राइट कलर होता है,
और ये अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ओके, सेपल्स की बात करें, सेपल्स में भी देखो दो टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे जिसमें सेपल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं। सेपल्स कैसे होते हैं, फ्री, और एक ऐसे फ्लावर जिनमें सेपल्स कैसे रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। जिसमें फ्यूज्ड रहते हैं वो होते हैं गैमोसेपल्स, जिसमें सेपल्स फ्री होते हैं वो होते हैं पॉलीसेपल्स। अब जिसका बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड और रेडिश। क्या बेस्ट एग्जांपल है, मस्टर्ड और रेडिश, किसका, पॉलीसेपल्स। गैमोसेपल्स का एग्जांपल है चाइना रोज। ओके, अब बात करें पेटल्स की, जिसके पेटल्स फ्री हैं वो होगा पॉलीपेटलस, जिसके पेटल्स फ्यूज्ड हैं वो कैसा होगा, गैमोपेटलस। ओके, अब देखते हैं आगे, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री तीन टाइप की होती है, एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक, बोले तो रेडियल, दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक, बोले तो बाइलेटरल। बाइलेटरल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात की जाए एसिमेट्रिकल, दैट मींस ये होती है इरेगुलर सिमेट्री। ओके, अब एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक दूसरा नाम है रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, कोई फ्लावर है, अगर हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से, किसी वर्टिकल प्लेन से अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, किसी भी वर्टिकल प्लेन से, इस तरीके से इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, अब चलते हैं जाइगोमॉर्फिक में। क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में केवल दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है, बट केवल एक ही मेथड से होता है, एक ही प्लेन से होता है, किसी दूसरे प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, और इसमें तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू पीसेस। उसका नाम ही एसिमेट्रिकल इरेगुलर, कैसे टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीसीएम। क्या है, डीसीएम। डीसीएम बोले तो धतूरा, चिल्ली और मस्टर्ड। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो पी और बीन, अकेशिया और गुलमोहर, देखो साथ में आते हैं अकेशिया और गुलमोहर, इनको तो भूलना नहीं है, दोनों जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। और इसका क्या है, कैना। ओके, अब चलते हैं आगे, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस। फ्लोरल पार्ट की थैलेमस पर क्या पोजीशन रहती है, उसके बेसिस पर कितने टाइप का होता है, तीन। एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस और एक होता है एपिगाइनस। ओके, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी की पोजीशन सुपीरियर, हाइपोगाइनस बोले तो ओवरी की पोजीशन सुपीरियर। ऐसा किस किस में देखने को मिलता है, वही हमारा मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमसीबी, घर में होता है ना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसी को शॉर्ट में क्या नाम दिया, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ओके, पेरीगाइनस होता है, इसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है हाफ इनफीरियर होती है। कैसी होती है, हाफ इनफीरियर। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीआरपी, बोले तो प्लम रोज पीच। क्या है, प्लम रोज पीच। अब इसकी बात करें एपिगाइनस, इसकी जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर ही होती है, सॉरी इन्फीरियर होती है। कैसी होती है, इन्फीरियर। इसका बेस्ट एग्जांपल है गुआवा, एप्पल, कोकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। पेपर में आया हुआ रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, नीट के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ओके, अब चलते हैं आगे, अब आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स ऑन अ फ्लोरल बर्ड। जब फ्लोरल बर्ड होती है, जब फ्लावर्स बर्ड्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जब सेपल्स और पेटल्स का जो वो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन चार टाइप का होता है, एक होता है वेलवेट एस्टिवेशन, जो किसमें देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस में। एक होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये हमें किसमें देखने को मिलता है, CLC। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, CLC, बोले तो कोकोनट, लेडीज फिंगर और चाइना रोज। ओके, CLC, कोकोनट, लेडीज फिंगर और चाइना रोज। एक होता है इम्ब्रिकेट, ये देखो फिर से केशिया और गुलमोहर, मैंने क्या बोला था, जहां भी आएंगे, जहां गुलमोहर आएगा वहां केशिया आएगा। ओके, अब अगला देखेंगे वैक्सिलरी। वैक्सिलरी किसमें देखने को मिलता है, पी और बीन, जहां मटर आएगी वहां बीन भी आएगी। ओके, चलो प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटेशन भी कितने टाइप के होते हैं, चार पांच टाइप का प्लेसेंटेशन है। पहला आता है मार्जिनल, मार्जिनल हमें किसमें देखने को मिलेगा, पी में, हमारी मटर में देखने को मिलेगा। दूसरा आता है एक्साइल, एक्साइल किसमें देखने को मिलेगा, CLT, किसमें देखने को मिलेगा, CLT, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, किसमें देखने को मिलेगा, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो। अब पैराइटल की बात करें, ये हमें MA तो MA डिग्री होती है ना, मास्टर डिग्री होती है, बोलते मस्टर्ड और आर्जिमोन। और ये होता है MS तो आप करना चाहोगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट करना चाहेंगे, ठीक है ना, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है प्रिमरोज और डायंथस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रिमरोज और डायंथस। चलते हैं अब आगे, एंडोशियम की बात करते हैं। एंडोशियम हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके,
अब इसमें बात की जाए स्टेमन, जिसका मेन पार्ट क्या है स्टेमन, और स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो, एक होता है फ्लामेंट और एक होता है एंथर। एंथर कैसा होता है? डाइथिकस, जिसमें दो लोब होते हैं तो इसीलिए उसको बोला गया डाइथिकस। इसको टेट्रास्पोरेंजिएटर बोला जाता है क्योंकि इसके पास दो लोब है और हर एक लोब में क्या है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है हर एक लोब में। इस तरीके से एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन लोब कितने हैं? 2। तो इस तरीके से टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? 4। 4 होने से ये क्या हो जाएगा? टेट्रास्पोरेंजिएट इसको बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं फ्यूजन ऑफ स्टेमन, जिसको हम बोलते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं? कोहेशन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्टेमन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है अडल्फी, और एक होता है सिंगेमी, और एक होता है साइनेंड्रियस। ओके, जिसमें फिलामेंटस फ्यूज होते हैं बट एंथर कैसा होता है? फ्री होता है। उसको क्या बोलते हैं? एडल्फी। ठीक है, एक होता है मोनो एडल्फी, एक होता है डाई एडल्फी, और एक होता है पॉली एडल्फी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक ही फिलामेंट फ्यूज होता है, जिसमें 2 फिलामेंट फ्यूज रहते हैं और बाकी के एंथर कैसा रहता है? फ्री रहता है। तो डाई एडल्फी का एग्जांपल है पी, पॉली का है सिट्रस, और मोनो का क्या है? चाइना रोज। ओके, सिनगेमी की बात करें, सिनगेमी जस्ट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। यहाँ पर एंथर कैसा था? फ्री था, तो यहाँ पर एंथर क्या हो जाएगा? फ्यूज, और वहां पर फिलामेंट फ्यूज था तो यहाँ पे फिलामेंट क्या हो जाएगा? फ्री। ओके, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? सनफ्लावर। क्या है? सनफ्लावर। अब बात करते हैं साइनेंड्रस की। इसमें एंथर और फिलामेंट दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? फ्यूज। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कुकुरबिट्टा। क्या है? कुकुरबिट्टा। ओके बेटा, कुकुरबिट्टा। चलते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन। एडिशन ऑफ स्टेमन्स देखो, एपिपेटलस मतलब स्टेमन्स किससे अटैच रहता है? पेटल से, तो वो क्या रहेगा? ब्रिंजल। और एपिफाइलस स्टेमन किससे अटैच रहेगा? टेपल से, तो उसको क्या बोलेंगे? लिली। अब बात करते हैं गायनोशियम। गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। ओके, ये किससे बना होता है? एक या एक से ज्यादा कार्पल से मिलके बनता है। देखो इसमें 2 केस बनते हैं, एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस में ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सभी कार्पल कैसे रहते हैं? फ्यूज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? ऑल कार्पल्स आर फ्री। एपोकार्पस में सारे के सारे कार्पल कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है लोटस, रोज और माइकेलिया। लोटस, रोज और माइकेलिया। ओके, इसके बेस्ट एग्जांपल है पेपेवर, हिबिस्कर, मस्टर्ड और टोमेटो। ओके, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। हमारे सिलेबस में फ्रूट्स और हैं। फ्रूट्स होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ट्रू फ्रूट्स और एक होता है फॉल्स फ्रूट। भैया ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं। जो किससे डेवलप होते हैं? ओवरी। जो ओवरी से ना डेवलप होकर के दूसरे पार्ट से डेवलप होते हैं, जस्ट लाइक अ थैलेमस, तब हम उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। अब बात की जाए तो ट्रू फ्रूट का बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? मैंगो। फॉल्स फ्रूट का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, और इसमें सीड भी नहीं होते। इनमें तो भी सीड देखने को मिल जाएंगे बट इसमें तो सीड ही नहीं होता है। ठीक है, ओके बच्चा, अब चलते हैं आगे। सिंपल फ्रूट की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैशी और एक होता है ड्राई। जिसमें से फ्लैशी की बात करते हैं हम लोग। फ्लैशी जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्रूप और एक होता है बेरी। मतलब ड्रूप मतलब एक सीड वाला फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट जिसमें केवल एक सीड होता है। एक सीड वाला कौन है? हमारा मैंगो। एक सीड वाला कौन है? हमारा मैंगो। ओके बच्चा, बेरी में कौन आता है? मैनी सीड्स वाले। मैनी सीड्स किसमें देखने को मिलते हैं? हमें टोमेटो में देखने को मिलते हैं, हमें वाटरमेलन में देखने को मिलते हैं, बहुत सारी सीड्स हैं। ओके, और 1 सीड वाला हमारा मैंगो और हमारा कोकोनट। आइए मैंगो की चर्चा करते हैं। मैंगो में देखो आपने देखा होगा, सबसे पहले जो मैंगो होता है ना, चलो कैसे मैंगो की बात करूँ आपको, ग्रीन मैंगो की ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन मैंगो का जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, उसको बोलते हैं एपिकार्प। अब उस ग्रीन मैंगो की जब अंदर जाओगे तो आपको व्हाइट व्हाइट जो मिलेगा, फ्लैशी जो मिलेगा, वो होगा मीजोकार्प। मीजोकार्प कैसा होता है? एडिबल होता है, उसको आप खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक हार्ड सरफेस मिलेगी। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, स्टोनी होता है, और उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। मैंगो की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर मैं यही बात करूँ कोकोनट की, कोकोनट में जस्ट अपोजिट है। देखो एपिकार्प मैंगो का सॉफ्ट था, बट एपिकार्प जो कोकोनट का वो कैसा होता है? हार्ड होता है। मीजोकार्प कैसा होता है? उसका थिक और कैसा होता है? फाइब्रस होता है। हालांकि मैंगो का मीजोकार्प कैसा था? फ्लैशी था, उसको हम खा सकते थे। वहीं पर अगर बात करें जो वाटर स्वीट वाटर होता है, जो ईडेबल पार्ट होता है कोकोनट का, वो क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं? लिक्विड और सॉलिड एंडोस्पर्म। ओके, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में बात की, और
हमने कोशिश की इस चैप्टर में आपको कम समय में पूरा का पूरा रिवाइज कराने की। ऐसे ही शॉर्ट वन शॉट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नीट वाले सर को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।